बच्चों, आप लोगों को यक्ष प्रश्न पाठ तो पढ़ाया गया है ना, याद है या भूल गए? यक्ष प्रश्न में क्या है, वो महाभारत काल की कहानी है और पांडवों क्या है, वो 12 वर्ष अरण्यवास, 1 वर्ष अज्ञातवास करना है। तो वो जुए में क्या है, वो युधिष्ठिर ने जुआ खेला, वो जुए में अपने आप को, अपने राज्य और अपने पत्नी और भाइयों समेत सभी को खोया है। इस वजह से उन लोगों के सामने एक शर्त रखा गया है, क्या है वो, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। जब अरण्यवास करते समय क्या है, वो एक ब्राह्मण ने आकर उसके अरणी को हिरण ने पकड़कर ले गया। इधर अरणी के बारे में बताया गया आप लोगों को। ये क्या है, वो आग जलाने के लिए, यज्ञ के कुंड में आग जलाने के लिए उपयोग करने वाला एक लकड़ी, उसके अलावा यज्ञ संपन्न नहीं होता। वो उधर क्या है, वो उन लोगों ने जंगल में उसे ढूंढ कर निकल पड़े हैं, बीच में प्यास लगी, तब ये पेड़ के नीचे बैठ कर नकुल को भेजा है, कहीं पर पानी है तो देख कर आओ। नकुल ऐसा ही जंगल के अंदर गया, पानी मिलते ही क्या है, प्यास लगने की पहले मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में भाइयों को बताता हूँ। वैसा गया, उधर जाने के बाद क्या हो गया, वो पीछे से एक आवाज़ आई, मेरे आज्ञा के अलावा नहीं पीना। उन्होंने तो बिना बोल के पिया। उसी प्रकार चारों भाई वो ही काम किया है, वो बेहोश पड़े हैं। उन लोगों को ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर आया। जब युधिष्ठिर को भी यक्ष ऐसे ही वो बताया, तब यक्ष के प्रश्नों को जवाब देने के बाद ही मैं पीता हूँ। उनके जवाबों से प्रसन्न होकर यक्ष ने वो आपको मैं वरदान देता हूँ, आपके भाइयों में से किसी एक को मैं जीवित करता हूँ। तब यक्ष ने क्या है, वो यक्ष के वो प्रसन्न होकर उन्होंने नकुल को जीवित कराने के लिए मांगा। तब नकुल को जीवित कराने के बाद वो यक्ष फिर पूछा, मैं और एक देता हूँ, और तुम नकुल को क्यों चाहा? मैं माँ, मेरी क्या है, वो 2 माताएँ हैं, माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और मातृ माँ का पुत्र नकुल को भी जीवित कराना। उससे धर्म के पक्ष में प्रसन्न होकर और एक वर मांगने पर भाइयों को जीवित, वैसा प्रसन्न होकर वो यक्ष के समान बनकर आने वाला कोई भी नहीं है। यम धर्मराज मीन्स न्याय को अपने सदा अपना पराया ना देखकर निर्णय करने वाला। ये है आपका पाठ, क्या है वो यक्ष प्रश्न। अब इसमें क्या बताया गया है, वो युधिष्ठिर के बारे में बताइए। युधिष्ठिर पांडुराज के प्रथम संतान है, कुंती का प्रथम संतान है और धर्म को अपने पक्ष लेकर राज्य चलाने वाले, और सभी भाइयों इनके बातों को मानते हैं और जिंदगी में वो जीवन में कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। और क्या है, वो सदा सत्य का पालन करने वाला और दान गुण आदमी है, ऐसा आप लोग लिखना है। युधिष्ठिर की जगह तुम होते तो किसे जीवित करवाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर। उन्होंने नकुल को किया, तुम तो क्या हो, अर्जुन तीर चलाने में प्रवीण है, भीम गदाधर है, गदा को चलाने वाला, और नकुल सहदेव, सहदेव को क्या है, वो गायों को अच्छी तरह देखने वाला, वैसा है। अब ये इसमें पाठ के आधार पर वाक्यों को बनाना है। ये वाक्यों को देखो, पहला वाक्य क्या है, पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए हैं, और उसके बाद में कौन सा आता है वाक्य, पक्षपात के रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाइयों को जीवित हो। उसके बाद में कौन सा आता है, वो तुम नहीं वो फर्स्ट वन, पांडव ब्राह्मणों की व्यथा से प्रभावित हुए, पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य क्या है, वो दूसरा वाक्य, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाइयों जीवित हो। और फोर्थ और क्या है, नेक्स्ट वन क्या आता है, वो तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। और उन्होंने क्या है, वो उसके बाद में क्या कहा है, वो थर्ड वन, तुम फर्स्ट वन, फोर्थ वन, और उसके बाद में सेकेंड वन, उसके बाद में फोर्थ वन, उसके बाद में 1। ओके ना चिल्ड्रन, 2 3 2 4 3 1। ओके, इसके बाद में क्या है, आप लोगों को इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, वो उसमें सब ध्यान दीजिए। और रानी सुदेशना की भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था और मत्स्य देश की सेना के वही नायक बना हुआ है। उसने अपने कुल में लोगों के साथ लेकर मत्स्य अधिपति बूढ़े विराटराज की सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से
अधिकार कर लिया। कीचक की धाक लोगों की ऐसी बनी हुई है, लोग कहा करते हैं मत्स्य देश की राजा तो कीचक ही है। और आप लोग ये पैराग्राफ ऐसा पढ़ना। उसके बाद में रानी सुदेशना का भाई कौन है? कीचक। आप लोग उसमें ढूंढो और लिखो। और विराट किस देश के राजा है? विराट तो मत्स्य देश के राजा है। और उसके बाद में देश की सेना का नायक कौन बना हुआ था? देश के सेना का नायक है वो विराटराज बना हुआ है ना। और मत्स्य देश का राजा तो कीचक है। लेकिन देश की सेना का नायक कौन है बोले तो देश की सेना का नायक तो ये ही है, सुदेशना का पति कौन है? वो विराटराज। ओके ना चिल्ड्रन, ऐसा आप लोग ये पूरा लिखना है। और उत्तर 3 वाक्यों में ब्राह्मण पांडवों के पास आकर कौन सी व्यथा सुनाने लगा? पांडवों के पास आकर उन्होंने सुनाया, वो फर्स्ट पैराग्राफ का वो पढ़ के आप लोग लिख सकते। युधिष्ठिर को सरोवर के पास कौन सी चेतावनी सुनाई थी? तो आप लोगों को नेक्स्ट पैराग्राफ में आया है ना, आप पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर देना। ऐसा पीछे से एक आवाज़ सुनाई दिया है ना, वो तो करना है। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने के अनुरोध क्यों किया? माता कुंती का पुत्र वो जीवित है और माता माद्री का और एक पुत्र को भी जीवित कराने के लिए उन्होंने वैसा किया है। यक्ष ने युधिष्ठिर के सद्गुणों को मुक्त होकर कौन कौन सी वर दिया? आप लोग वो पाठ पढ़कर वो तो लिख लीजिए। उसके बाद में क्या है आप लोगों को ये पैराग्राफ में पांडवों को वनवास क्यों जाना पड़ा? पांडवों क्या है वो युधिष्ठिर ने वो जुए में क्या है वो एक षड्यंत्र रचा है शकुनी ने, उसमें फंस गया। वो शकुनी ने मायाजाल में पड़कर अपने पूरे राज्य और अपने मायों और पत्नी को भी उसने खोना पड़ा है। इस वजह से उन लोगों को एक शर्त रखा गया है, वनवास 12 साल और एक वर्ष अज्ञातवास। अगर वो संपूर्ण रूप में नहीं करे तो और 12 साल और 1 साल ऐसा वो उनको उसी जंगलों में भेजने के लिए उन लोगों ने किया। इस वजह से उनको जाना पड़ा है। और उसके अरणी की लकड़ी किसे कहते हैं? अरणी की लकड़ी का मतलब क्या है? वो पुराने जमाने में जंगलों में रहने वालों के लिए आग के लिए अलग नहीं है। वो लोग पत्थरों को रगड़कर आग निकालते थे, या नहीं है तो सूखे लकड़ियों को एक से दूसरे के लगाने की वजह से आता था आग। आप सरोवर के पास किसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया? सरोवर के पास किसने पूछा है युधिष्ठिर को? किसने पूछा? यक्ष ने प्रश्न किया है। उन प्रश्नों को जवाब तो युधिष्ठिर ने किया है। और यक्ष के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोगों क्या है वो 5 प्रश्न जो दिया जा रहा है आप लोग वो लिख लीजिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? कौन देता है मनुष्य का साथ? कौन देता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मनुष्य का साथ कौन देता है? वो सच्चा मित्र ही देता है। सच्चा मित्र ही मनुष्य का साथ देता है, ये जवाब है। उसके बाद में सेकंड नंबर क्या है? सुख क्या है? वो असली सुख क्या है? वो सुख क्या है? अपने पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है उसमें प्रसन्न रहना ही, रहने वाला ही रहने वाला मन ही सुख रहता है। सुख रहता है। और उसके बाद में क्या है? सबसे तुच्छ क्या है? वो सबसे तुच्छ क्या है? वो सबसे तुच्छ क्या है? स्वार्थ भावना ही
सबसे तुच्छ है, स्वार्थ भाव। आफ्टर नेक्स्ट वन क्या है वो, फोर्थ वन, आकाश से भी ऊंचा कौन सा है वो, आकाश से भी ऊंचा कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है वो, और आकाश से भी ऊंचा क्या है, मान की चाहत, मान की चाहत। और एक क्या है वो, किसके छूट जाने पर, किसके छूट जाने पर मनुष्य, किसके, दिस वन फिफ्थ वन जिंदर, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है वो, किसके छूट जाने से बनता है बच्चों, स्वार्थ भाव छूट जाने से, स्वार्थ भाव, और छोड़ने से लिखो अभी, छोड़ने से हमारे अंदर वो जो स्वार्थ भावना रहता है ना, उसको छोड़े तो हमारे अंदर क्या है वो, तो दिस वन फोर्थ वन और फिफ्थ वन, ये है जवाब, दिस वन जवाब। ये है मनुष्य का साथ कौन देता है, सच्चा मित्र ही मनुष्य का साथ देता है। सुख क्या है, अपने पास जो कुछ भी होता है उसी से प्रसन्न होना, और प्रसन्न रहने वाला मन ही क्या है वो, वही मनुष्य रहता है वो। और क्या है वो, सुख क्या है, सबसे तुच्छ क्या है, स्वार्थ भावना ही सबसे तुच्छ है। और इसके आगे आप लोगों को और कुछ बता दी वो, और क्या है वो, और एक क्या है वो आप लोगों को, और थोड़ा प्रश्न है वो बता दी आप लोगों को। ये लेसन में यहाँ तक आप लोग पढ़ो, और क्या है वो आगे के विषयों के बारे में अगली कक्षा में बता दी। इसमें कुछ भी शब्दार्थ देना, भाषा की बात ये पूरा, और आगे के विषय बता दो बच्चों। धन्यवाद।